नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 20 फरवरी को आपका सोशल साइंस यानी एसएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सोशल साइंस का जो 20 फरवरी को प्रथम पाली और दूसरे पाली में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, आज के इस क्लास में हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 100% यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है कहाँ स्थित है, वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में कि कंबोडिया में। इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए इंग्लैंड वासी कि फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे कि डच थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बार कमेंट करिए कि आप लोग का कौन से पाली में एग्जाम है, किनका किनका प्रथम में है और किनका किनका द्वितीय पाली में है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे कौन से पाली में आप लोगों का एग्जाम है। चलिए तीसरा कैंसर लगाइए करें कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी है कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते हैं, यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए यह 100% आपके पेपर में आएगा। तो क्लोन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और एक बात और बाबू, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। मात्र 1 सेकंड का टाइम लगेगा वीडियो को लाइक करने में, आप लोग लाइक कर लेंगे। और जो भी कमज़ोर बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, मात्र 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञान ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका पूरा एग्जाम जो है अच्छे से जाएगा। और जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है सब क्लास में करवा देंगे। 4 कैंसर लगाइए। नरोत्तम सिंघासु कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के कि कंबोडिया के। नरोत्तम सिंघासु जो थे कहाँ के शासक थे, 4 कैंसर याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में 20 फरवरी को रहेगा। 5 का कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ ने लिखा है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है। तो लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, यह भी 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम पाली के लिए। तो विशाखापत्तनम में निर्यात किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहे काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यानी जो काली मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है। बलुई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, साल मिट्टी की पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है ना, ऑप्शन बी याद रखेंगे, रेगुड़ मिट्टी। ऑप्शन बी जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, इसको याद कर लेंगे। और आप लोग कमेंट में जरूर आंसर लगाएंगे कि आप लोग कितना सही बना पा रहे हैं। चलिए 8वां का आंसर लगे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 में ना अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपको जरूर मिलेगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा बाबू सब क्वेश्चन इस ज्ञान ऑर्बिट चैनल पर करवाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनाया जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस खनिज को सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है। तो उड़ीसा में कौन सा खनिज सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। तो याद रखें मैग्नीज। मैग्नीज जो है उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहे मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाने जाते थे। तो हनोई समझौता के नाम से, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके द्वितीय पाली और प्रथम पाली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो रसेल ने, रसेल जो था ना बाबू वो प्रसिद्ध दार्शनिक था जो कि एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न कर हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो जब हिंद चीन का युद्ध चल रहा था उस युद्ध के समाप्ति में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बाबू आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं, एक बार कमेंट करिए तो कौन कौन बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं। जो कर लिए हो प्यारा सा दिल बनाएंगे जरूर और वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। चलिए 14 का आंसर दीजिए। तो हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? हुआ आंदोलन जो है किस प्राकृतिक का था? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, क्रांतिकारी और धार्मिक प्राकृतिक का था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 क्वेश्चन कि जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता जो हुआ था याद रखेंगे 1954 में। 1954 में जनेवा समझौता हुआ था। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। बाबू एकदम लास्ट तक क्लास को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को रट जाइए क्योंकि वह वायरल क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके पेपर में आएगा। करें निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो पटना का, पटना जिला का है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न कह कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय की उत्पादन के साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों की, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्पादन के साधनों की आय हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र में जो मुख्य अंग है कृषि है। क्या है? 18 का आंसर याद रखिए कृषि। बिहार में सबसे अधिक जो कृषि की जाती है याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन करें कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? याद रखेंगे आय को। आय कर को प्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन करें कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पटना का। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायती राज की स्थापना हुआ था वह हुआ था 1959 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है और यह क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बाबू कौन कौन सब्जेक्ट में आपकी तैयारी अधूरी है, चाहे आप लोग कमज़ोर हैं, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। उस सब्जेक्ट पर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनाएंगे और आपको भेज देंगे। तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम वीडियो लाएं आपको वो वीडियो मिल जाएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना है चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन करें कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कमेंट करिए तो भारत में जो संविधान सभा का गठन है कब हुआ था? तो याद रखेंगे 24 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो होता है प्रमुख होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बाबू इसको याद कर लेंगे, यह 100% आपके पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 26 का आंसर लगे कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का जो कुल भंडार है 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 27 का आंसर लगाइए कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? कमेंट करिए तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? मैग्नीज, टीन, लोहा की बॉक्साइट का। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए ना बाबू ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। जो बच्चे डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कमेंट करिए तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? लौह युक्त खनिज का उदाहरण क्या हो जाएगा? सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। याद रखेंगे मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
29 क्वेश्चन कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को जो नष्ट करने वाला रसायन है एंड्रेलिन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंड्रेलिन रसायन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 19.2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं कमेंट में बताइए तो, और इसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 32 का आंसर लगे। तो बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो बिहार में नगर निगम में वार्डों की जो न्यूनतम संख्या है 42 है। कितना है? 42 है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम भारत के राजस्थान में, कहाँ हुआ था? राजस्थान में शुरुआत हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 34 क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है पंचायत सचिव होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 35 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी होती है। एकदम याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, आप लोग अब वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव लाने वाले हैं सोशल साइंस का। जिसको भी सब्जेक्टिव चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि जैसे ही वीडियो हम डालेंगे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।